इज इट विजिबल टू ऑल बेटा? ओके जी, ठीक है। चलो, तो आगे है आपका न्यू टॉपिक, दैट इज मीटर ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। किरचॉफ रूल्स लगा लो, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा लो, मीटर ब्रिज लगा लो, पोटेंशियोमीटर लगा लो, सभी में से आपको एक क्वेश्चन पेट पक्का आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। प्लस 10 नंबर का एक आपके पास प्रैक्टिकल में आएगा पक्का ही। क्लियर जी? तो मीटर ब्रिज यहां पे से ब्रीफ में दिया हुआ है, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं फिर अच्छे से इसको करते हैं। मीटर ब्रिज होता क्या है मेनली, ये प्रिंसिपल के बेस्ड के ऊपर होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का ये शागिर्द है, उसका ही चेला है, और उसी के प्रिंसिपल के ऊपर ये चलता है। कौन? मीटर ब्रिज, ठीक है जी। उसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर देखा था। गैल्वेनोमीटर क्या करता था मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? स्मॉल करंट की डिटेक्शन करता है, ठीक है जी। और यहां पे आपने क्या करना है कि जब गैल्वेनोमीटर करंट को जीरो कर देना है, कैसे? एडजस्ट करके जॉकी पोजीशन को, जॉकी, जॉकी, जॉकी ब्रांड नहीं हैगा ये कोई, ये जॉकी तार है इथे, ठीक है। पोजीशन ऑन मीटर ब्रिज वायर ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द नॉन रजिस्टर। तो इसको डायग्राम समझो पहले। तो डायग्राम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स दे दिया ये वाला, रेजिस्टेंस बॉक्स दे दिया ये वाला आर वाला, एक रेजिस्टेंस दे दिया ये वाला एक्स वाला, ठीक है जी। इसको सेटअप कर दिया एक सेटअप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, सच दैट ये मेरे पास कोई भी ए है, ये बी है, कोई भी पॉइंट, ये बी है, और ये बीच में जोड़ दिया, और इन दोनों के बीच में एक तार लगा दी, बारीक सी तार लगा दी इन्होंने, ठीक है, जिसकी लेंथ है जी 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर लगा लो। फिक्स होती है बेटा, इसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ये फिक्स होती है, 1 मीटर ही लेनी है आपने, ए से लेके बी तार, ठीक है जी। क्लियर? इसको बैटरी के साथ, ई के साथ, इसमें सेल भी होगा, रजिस्टर भी होगा, जोड़ दिया जी। एक प्लग लगा दिया मैंने, ये वाला की स्विच लगा दिया। जब मैंने ऑन किया ये, तो मेरे पास क्या होगा, ध्यान से समझो। और ये बीच में से एक ना मैंने तार लगा के गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है करंट को, ठीक है। और इसको बोलते हैं जॉकी, जो मैंने तार इसके साथ अटैच की, इसको बोलते हैं जॉकी। इसको मैं मूव करूंगा धीरे धीरे से, सच डैट इसको मूव करूंगा मैं धीरे धीरे से इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में। जिस पोजीशन के ऊपर आके ये जीरो हो गया गैल्वेनोमीटर, जी इज इक्वल टू जीरो हो गया, उस पॉइंट को उस पॉइंट के ऊपर आके मैंने उसको सेटअप कर देना, फिक्स कर देना है, सच दैट अगर पूरी थी कितनी 100 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, तो सच दैट अगर ये कितनी हो जाएगी मेरे पास एल, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा एल। क्लियर है बेटा? तो ये मेरे पास कितना हो गया बेटा, एल हो गया। ठीक है जी। क्लियर बेटा? जस्ट अ मिनट बेटा, चार्जर लगा लो। क्लियर जी? तो आगे करते हैं हम इसको ब्रीफ में। मतलब क्या है इसका कि जो मैंने तार लगाई, जो मैंने तार लगाई इसके ऊपर, जॉकी लगाई, ठीक है जी, वो किसके लिए लगाई? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो करने के लिए, ठीक है बेटा।
अब हमने रिलेशन निकालना है इन दोनों के बीच में, R एंड X के बीच में। ठीक है जी, तो देखो फिर ध्यान से, दूसरी स्लाइड में दिखाता हूं। लो जी, देखो फिर, इज इट विजिबल टू ऑल बेटा? दिख रहा है सबको? यस और नो? रिपीट होगा बेटा सारा कुछ, हजे क्यों है, मैं तो इंट्रोडक्शन दी थी जस्ट। इज इट विजिबल टू ऑल? ओ यार क्यों बचकानियां हरकतां करदे हुंदे हो? मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज मेनली क्या होता है, ये आपने क्या करना है आज नोटबुक के ऊपर, रफ नोटबुक के ऊपर 3 बार लिखना है जी। ठीक है, 3 टाइम नोटबुक के ऊपर लिख लेना है आज, ताकि आपको भूल ही ना पाओ आप इसे कि मीटर ब्रिज होता था जी, एक चीज होती थी और वो हमने पहले दिन ही सीख ली और पहले दिन ही हमने 3 टाइम लिख ली और उसको आप भूल ही नहीं पाओगे टिल पेपर। ठीक है जी, चलो फिर, मीटर ब्रिज होता क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किसकी है, किसके प्रिंसिपल के ऊपर है? व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, और उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, दैट इज यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। ये किसके लिए मेजर करते हैं बेटा, किसके लिए आया, किसके लिए ये खोज हुई इसकी? अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है जी, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये? स्कूल वाले प्रिंसिपल के ऊपर नहीं, किस सिद्धांत के ऊपर ये बेस्ड है? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S। 4 रेजिस्टेंस थे, P भी रेजिस्टेंस था, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया था P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होगा। क्या बेस्ड होगा जी? मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर क्या बेस्ड होगा बेटा? बोलो बोलो चैट बॉक्स में, मीटर ब्रिज। वेरी गुड। तो मीटर ब्रिज की अगर हम बात करें तो ऐसी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ ऐसी डायग्राम होती है। एक मेरे पास मीटर स्केल आ गया, ठीक है जी, कितनी लेंथ की वायर ले ली मैंने, कितनी लेंथ की वायर ले ली मैंने? 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 100 सेंटीमीटर की लेंथ की वायर ले ली और उसको जोड़ दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये पॉइंट है मेरे पास ए, ये कोई पॉइंट दे दिया मैंने पास बी, ये मैंने दे दिया सी, और रेजिस्टेंस लगा लिए बेटा जी। ये है मेरे पास आर रेजिस्टेंस, ये है मेरे पास एस रेजिस्टेंस, और बीच में जॉकी लगा ली बेटा, वायर लगा ली, उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, ये वाला गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, और इसको हमने मूव करना है सच दैट, मूव करना है ऐसे कि जी की वैल्यू जो है 0 हो जाए, कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना आए। क्लियर बेटा? ऐसे हमने 0 कर देना है। तो देखो फिर इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर मैंने बोला, and of uniform cross sectional area stretched taut and clamped between two thick metallic strip bent at right angle as shown in figure। तो इसको आपने
90 डिग्री की दो स्ट्रिप्स जो है ए एंड सी जो दिख रही हैं, इनके बीच में मैंने क्या कर दिया, क्लैंप के साथ फिक्स कर देना है अच्छे से वायर को। द मेटेलिक स्ट्रिप हैज टू गैप, दोनों इनके बीच में दो गैप होंगे। कौन कौन से बेटा, जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, जिसमें हमने रेजिस्टेंस लगा दिए, कौन कौन से, आर एंड एस वाले, ठीक है। द मेटेलिक स्ट्रिप हैज टू गैप्स अक्रॉस विच रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड, तो जिनमें आपने रजिस्टर जो थे वो कनेक्ट कर लिए। The end point where the wire is clamped are connected to the cell through a key, ठीक है जी। उसके बाद जो नीचे था ए एंड सी पॉइंट था, उसको हमने एक वायर से और एक की के साथ, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके जी। One end of the galvanometer is connected to the metallic strip midway between the two gap, तो एक तो गल्वेनोमीटर की जो थी, एक जो थी मेरे पास गल्वेनोमीटर की ये वाली बी पॉइंट के ऊपर लगा दी, और दूसरी मैंने मूवेबल कर दी। एक तो फिक्स कर दी, बी पॉइंट इज फिक्स्ड, बी के ऊपर फिक्स्ड कर दी, ठीक है। दूसरी जो थी मैंने मूवेबल कर दी, और इसको मैं बोल देता हूं जॉकी, इसको बोल देता हूं जॉकी। बीच इसमें क्या लगा दिया है, गल्वेनोमीटर लगा दिया। ये मैंने अब मूव करनी है इस वायर के ऊपर सच दैट उस पॉइंट तक जब तक ये जीरो नहीं होगा, जब तक गल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन कितनी नहीं दी, जीरो नहीं दी, ठीक है जी। वन एंड ऑफ द गल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक स्ट्रिप मिडवे बिटवीन द टू गैप, द अदर एंड ऑफ द गल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जॉकी, ठीक है जी। द जॉकी क्या होता है, द जॉकी इज एसेंशियली ए मेटेलिक रॉड, मेटेलिक की रॉड बनी होती है, whose one end has knife as which can slides over a wire to make an electrical connection। ये हमारी लैब में भी है, हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है। हम उसको देखेंगे भी कि कैसे ये वर्क करता है। क्लियर बेटा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द जॉकी इज एसेंशियली, ठीक है, मेटेलिक रॉड होती है, ठीक है, और उसको स्लाइड होती है। वर्किंग, द जॉकी कैन बी मूव्ड अलोंग द वायर, तो आपको पता है मैंने पहले ही बोला कि जो जॉकी है, जो वो तार है, वो जो नीचे वाली वायर था ये एक 100 सेंटीमीटर की, उसके ऊपर हमने मूव करवाना है, कब तक, जब तक वो जीरो ना हो जाए। द पोर्शन एडी ऑफ द वायर हैज अ रेजिस्टेंस आर एल, ठीक है जी, आर एल, आर एल, आर सी एम इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट सेंटीमीटर। The portion DC of the wire is similarity resistance 100 minus L। ये देखो डायग्राम में समझो बेटा, इस पॉइंट के ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर मैंने लगा दिया कि ये फिक्स हो गया जी, जी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है जी। तो मेरे पास पॉइंट आ गए ए डी, ए से लेके डी तक, और दूसरा कहां तक आ गया, डी से लेके सी तक। टोटल जो थी मेरे पास, टोटल जो थी ए से लेके सी तक था कितना, 100 सेंटीमीटर जी। तो ज्यूम कर लिया ए से लेके डी तक तो लेंथ है मेरे पास एल जी, तो डी से लेके सी तक कितनी होगी, अगर टोटल 100 है, 100 माइनस एल। ये किसको नहीं पता चला, ये किसको नहीं पता चला, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ मुझे, या क्लियर है ये सबको, या तो ऑल क्लियर लिख दो, जहां बताओ कि सर रिपीट कर दो ये वाला स्टेप, हरी अप जल्दी बोलो। क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर, मिनपिंदर रिपीट कर दो। ओके ओके चलो, एक की डिमांड आई, तो देखो डायग्राम है मेरे पास ये वाली जी, चलो मैं डायग्राम ही दोबारा बना देता हूं अच्छी से। डायग्राम अगर हम बनाएं दोबारा, ठीक है, ये एक 90 डिग्री के एंगल की मेटेलिक स्ट्रिप दे दी ए, दूसरी तरफ भी 90 डिग्री एंगल की मेटेलिक स्ट्रिप दे दी सी, और बीच में गैप था, उसको एक पॉइंट दे दिया मैंने बी, ठीक है जी। इसको जोड़ दिया किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ आर, इसको जोड़ दिया रेजिस्टेंस के साथ किसके साथ, एस,
ठीक है, एक वायर के साथ ए एंड सी कनेक्ट कर दिया, वो वायर की लेंथ कितनी है, ए सी कितनी है बेटा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बी पॉइंट के ऊपर एक जॉकी लगा दी, एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करके, इसको मूवेबल कर लूं कि ये पॉइंट के ऊपर डी पॉइंट ले लिया, मेरे पास जी की वैल्यू कितनी होगी जी, 0, सच दैट जी की वैल्यू कितनी होगी जी, 0। तो अब देखो सारी लेंथ थी कितनी, 100, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ए से लेके डी तक कितनी है, एल। अगर टोटल 100 है तो ये कितनी रह जाएगी, 100 माइनस एल, बस यही बात है। ठीक है, तो एडी के लिए कितनी आ गई, एल, ए डी सी के लिए कितनी आ गई, 100 माइनस एल। अब देखो, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा हो रहा है, दोनों ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट है, तो आर को किसके साथ रिप्रेजेंट करूंगा मैं, एल के साथ कंपैरिजन करूंगा, एस को किसके साथ कंपैरिजन करूंगा मैं, 100 माइनस एल के साथ कंपैरिजन। क्लियर है जी, और कुछ नहीं करना, और हमने कुछ नहीं करना। क्लियर, तो वर्किंग देखो, जब मैंने मूव किया कहते जॉकी को, तो द पोर्शन एडी ऑफ द वायर हैज रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, आर एल। ठीक है जी, आर सी एम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर सेंटीमीटर, डीसी में कितना हो जाएगा, आर 100 माइनस एल। क्लियर जी, तो 4 आर्म बन गई, 4 उसकी आर्म बन गई, ए बी बी सी डी ए सी डी। तो कैसे बिहेव करेगा ये, एज आ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हेन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज विद एसी एज अ बैटरी आर्म, बीडी एज अ गैल्वेनोमीटर आर्म, द जॉकी मूव्ड अलोंग द वायर फ्रॉम द वन पोजीशन, जब उसमें करंट 0 हो गया, नो करंट होगा, तो आर बाई एस कितना आ जाएगा, आर बाई एस, आर बाई एस कितना आ जाएगा बेटा, जितना इसमें रजिस्टर था, देखो जितना इसमें रजिस्टर था, इसमें इस वायर में इतने पोर्शन में, एडी वाले पोर्शन में कितना आ गया बेटा, आर, जितना इसमें रेजिस्टेंस था सेंटीमीटर में, इनटू एल, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह डीसी में कितना आ जाएगा बेटा, जितना इसमें था, एस में एस 100 माइनस एल। तो आर बाय एस करोगे तो आप कितना आ जाएगा, इसको कितना लिख दोगे, आर एल, इसको कितना लिख दोगे, एस 100 माइनस। ठीक है जी, व्हीटस्टोन वाला सेम कंसेप्ट। देख रहे हो बेटा, सॉरी वहां पे आर आएगा, आर सी एम बाई एल इंटू आर सी एम 100 माइनस एल। ठीक है, ये वाला, तो आर सी एम से आर कट गया, बचा गया कितना, एल वन, 100 माइनस एल वन। दस वंस वी फाइंड दैट एल वन, अगर आपको एल वन की, एल की फाइंड आउट होगी, 100 माइनस एल जो था, एक तो एल था, दूसरा क्या था, 100 माइनस एल था। अगर आपको एल का फाइंड आउट हो गया जी, 40 सेंटीमीटर वो दूर है, तो 100 माइनस एल कितनी होगी, 60। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको निकल जाएगा आर बाई एस कितना आ जाएगा, एल बाय 100 माइनस एल। अगर एल आपको दे दी, ठीक है जी, आर आपको पता है, एस आपको निकालना है, या एस आपको पता है जी, आर आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। नोइंग द वैल्यू ऑफ एल, आर एंड अननोन रेजिस्टेंस एस कैन बी डिटरमाइंड। क्लियर, तो व्हीटस्टोन का फॉर्मूला था P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, इसका फॉर्मूला है आर बाई, जहां आर इज इक्वल टू एस एल बाय 100 माइनस एल। क्लियर जी, एल वन भी लिख सकते हो आप। क्लियर है बेटा सबको, यस और नो, यस और नो।
तो ये जो था मीटर ब्रिज की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, और इसकी वर्किंग आपने कर लेनी है 3 टाइम नोटबुक के ऊपर। हो जाएंगे बेटा? हो जाएगा? यस और नो, कुछ तो बोलो। क्योंकि बेटा जो आर था ना, वो रेजिस्टेंस बॉक्स का आर जो था, आर कॉमन रहेगा सब में। वायर तो एक ही है ना, वो पार्टीशन थोड़ी होगी वायर की, वायर तो 100 सेंटीमीटर ही रहेगी, तो रेजिस्टेंस तो सारी वायर का सेम ही होगा ना। कोई भी एक आप वायर लेते हो, उसका आप बोलते हो कि रेजिस्टेंस इसका कम होना चाहिए जी, तो वो वायर तो एक ही थी ना, ए से लेके सी तक, तो रेजिस्टेंस तो उसका वायर का जो है वो सेम ही रहेगा ना। ठीक है कुसुम? अच्छा जी, पीडीएफ सेंड कर दिए जी, ठीक है जी, कर देंगे। और कोई हुक्म? चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी के बेस के ऊपर। पता चल गया ना सबको? डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? हरी अप। किसी को डाउट तो नहीं है? ओके जी, एक न्यूमेरिकल आया। वैसे इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आपको नहीं आएंगे, कम ही आते हैं मीटर ब्रिज के। अगर ये आया तो इसकी 1 नंबर 2 नंबर में आएगी इसकी वर्किंग, जहां प्रिंसिपल, जहां इसका फॉर्मूला। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल आया मेरे पास। तो डायग्राम से ही आपको अंदाजा लग जाएगा ये मीटर ब्रिज है। डायग्राम बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है जी, 2 रेजिस्टेंस दे दिए, एक दे दिया इन्होंने जी भाई साहब एक्स, दूसरा दे दिया बहना वाई। ठीक है जी, दोनों भाई बहन हैं। एक वायर आपको पता ही है कितनी होती है इसकी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर लगा दिया बीच में और फिक्स कर दी जॉकी के साथ। ठीक है जी, क्लियर। डी पॉइंट है मेरा, और नीचे इसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया, एक की लगा दी। लो जी, न्यूमेरिकल में क्या दिया, इन मीटर ब्रिज डायग्राम द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी, बैलेंस पॉइंट यानी डी पॉइंट इज फाउंड टू बी कितना, यानी एल दे दी कितना, 39.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फ्रॉम द एंड ए, ये वाली भी गिवन दे दी एक्सपेरिमेंट में कितनी, 39.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ओके है। व्हेन द रजिस्टर y इज 12.5, और y रजिस्टर की वैल्यू देती कितनी, 12.5 ओम। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस x, x आपको कैलकुलेट करना है, y पहले तो आपने x कैलकुलेट करना है, करो बेटा जल्दी, और टेल मी द आंसर। पहले तो सिंपल फॉर्मूला लगा देना है आपने, कितना, x, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इंटू एल बाय 100 माइनस एल। ठीक है जी, एल कितनी दे दी, y कितनी दे दी, 12.5, एल की वैल्यू है 39.5, और 100 माइनस 39.5, 12.5 मल्टीप्लाई 39.5 डिवाइडेड बाय 40 दे गए 60.5। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेना, जितना भी आया आपके पास आंसर। क्लियर जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है?
इजी था या नहीं था? क्लियर जी? आंसर बताओ मुझे, हरी अब कितना आ रहा है इसका? आई नीड द आंसर। हाँ जी, 8.16, तो इसको सिग्निफिकेंट में करके 8.2 आई थिंक सो आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? सही है, ठीक है बेटा। तो अगर इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं कि मेरे पास एक्सचेंज कर दिया जी इन्होंने जी एक्सचेंज कर दिया y को x की जगह, y इधर आ गई और x इधर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका कि एक्सचेंज कर दिया, तब मेरे पास L फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, L फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो सेम फॉर्मूला, सेम इक्वेशन, कुछ नहीं करना आपने। ठीक है जी, अब y इधर आ गई तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, x L 100 माइनस L फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, ये इधर चला जाएगा तो 100y माइनस YL इज इक्वल टू XL। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो यहां से L कितनी आ गई मेरे पास, यहां से L आपने निकालनी है तो L कितनी आ जाएगी, यहां से L आपने निकाल लेनी है। L इज इक्वल टू y100 इंटू R प्लस y प्लस x। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा L की। क्लियर है बेटा? ऐसा क्वेश्चन आता नहीं वैसे, आपको यही आएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, y की वैल्यू अब 8.2 रखनी है आपने। y की वैल्यू जो ये आई थी ना x की, इंटरचेंज ही कर दिया हमने। x की जगह आपने क्या रख देना है, वो वाली वैल्यू, इंटरचेंज कर दी ना दोनों। तो x की y की वैल्यू भी है आपके पास, y उधर चला गया और x इधर आ गया। x y की वैल्यू पुट करके आपको L निकल आएगी। हो जाएगा बेटा? तो आपने अच्छे से ये कर लेना है मीटर ब्रिज। ठीक है, 3 टाइम। कल हम पोटेंशियोमीटर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास मिस मत करना। ठीक है, और ये प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी ने कर लेनी है।
3 टाइम। ओके जी, एनी डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट किसी को बेटा? क्लियर? इजी था आज वाला टॉपिक?